हम बम नहीं फोड़ रहे हैं, उन्होंने बम फोड़ कर तो सचेत कर रहे हैं, डराया नहीं था, सचेत किया था। हम भी सचेत कर रहे हैं, हमें तो उग्रवादी कहते कहने दो। अगर भगत सिंह को उग्रवादी कहते हमें भी कह देंगे। तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन दूसरे को लाएंगे किसको? हाँ, ये भी आपका सवाल बहुत अच्छा। यहाँ के विपक्ष का भी हालात वही है। इसके बारे में किसान को बैठकर सोचना पड़ेगा। विपक्ष के 8 विधायक चाहे आटो का आटो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ। ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है भाई, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। टायर नहीं, फिर भी गाड़ी चल रही है। क्या होगा इस 2000 में? 2000 हमसे ले ले। टिकट जी के लगे या लगे। फिलहाल ये किसान भारतीय जनता पार्टी से परेशान और मुआवजे की बात कर रहे हैं। जो किसान की बात करेगा उसी का सच रहेगा। मोदी के चांसेस हैं कि नहीं है? हैं? किसने कहा नहीं है? और राहुल गांधी के? वो तो आप जाने। किसके समर्थन में करेंगे? किस तो किसानों का किसी का कोई समर्थन नहीं है। अगर सरकार हमारी सुनेगी ठीक है, नहीं चुनाव का बहिष्कार। केवल एक दिन के लिए दिखावे के लिए ज्ञापन न दे, एक दिन का धरना न करे, जमीन पर काम करे, किसान उनका धन्यवाद करेगा। जो भी किसानों की तरक्की में अवरोध करेगा, किसान मरते दम तक उसका विरोध करेगा। हम करो तो करो क्या? भाजपा को जीता हुआ तब भी यही बैठे, कांग्रेस को जीता हुआ तब भी यही बैठे। काम ना पक्ष कर रहा है ना विपक्ष कर रहा है। जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो। जय हो जनता, जय हो भारत, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। ये एक किसान महापंचायत है, उत्तराखंड किसान मोर्चा का। यहाँ पर ये किसान महापंचायत है। ये कलाकारी देखिए, टायर नहीं फिर भी गाड़ी चल रही है। और ये कलाकारी कुछ ही लोगों में होती है। एक बात बताओ, ये टायर नहीं है फिर भी चल जाती है क्या? आज चल लीजिए, चल ली आपके सामने है। कहाँ से लेकर आ रहे हो? कहाँ से लेकर आ रहे हो? नार की वैसे तो पीछे पड़े का मेरा, ये नार की पलटी में टूट गया। नहर की पलटी पर टूट गया था। गाँव हमारा बीजापुरा। तो गाँव बीजापुरा, गाँव बीजापुरा लक्सर। तो चल जाती है ये गाड़ी ऐसे? आज चल जाती है, आज चल जाती है। अनुभव है गाड़ी चलाने? हाँ जी, थोड़ी बहुत ही दूर ले जाते हैं। चलो, ये कार्यक्रम क्या है बता पाओगे? कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम ना ही उसके बारे में नहीं पता बाबू जी, हमें के बारे में नहीं पता। तो प्रधान जी को पता हमारे। जिसने बुलाया उनको पता है। तो देखते हैं, देखिए भाई, ये सारे जो लोग हैं वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है भाई, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो। जय हो जनता, जय हो भारत, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। देखिए इंटरसेप्टर भाई, पुलिस विभाग, पुलिस महकमा आकर के चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश। सबसे बड़ी चीज़ है भीड़ बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इसको अब मैनेज्ड वे में कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कार्यक्रम करना और कार्यक्रमों को मैनेज करना, ये एक अलग बात होती है। अब ये मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्रशासन इसको मैनेज किस तरीके से करता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी ये किसानों का जो पूरा रेला है, किसान, ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और देखना ये होगा कि क्या इसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है या नहीं। जो लोग हैं बाकी पदाधिकारी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जय हो जनता, जय हो भारत, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। आ जाओ भाई, ये चिल्ला रहे हैं बच्चे, तो बता देंगे किस कार्यक्रम में आए हो? ये बता, हाँ बता। किसान रैली में नुकसान बहुत है आज की बार। 20 बीघे मिट्टी थी खेत की, वो लिकड़ के भाग गई सारी। मुआवजे में कुछ नहीं होता जितना सरकार ने दिया है। एक बीघे में 4 क्विंटल गन्ना लगता है, उसकी कीमत भी 1400 रुपए है। और सरकार ने 1100 रुपए का चेक दे के 1 बीघे का ऐसे ही टाल दे किसान को। तो किसान ने मांग की है कि और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। कितना मुआवजा मिले? ज्यादा मतलब कितना? 10-11 हजार रुपए तो मुआवजा चाहिए ही है। 4 लाख रुपए का नुकसान है, उसको 2-2000 रुपए मिले, क्या होगा इसमें? 2000 में 2000 हमसे ले ले। कार्यक्रम क्या है? अब कार्यक्रम यह है कि किसानों को कुछ उस रेट पर माल नहीं, वो नहीं मिल रहा पैसा। किसान का शोषण हो रहा है, सब आदमी सब अपनी मनमानी चला रहा है। ये
कौन सा यूनियन है या सभी यूनियन एक साथ है? यूनियन से एक साथ है, सब किसान लोग इकट्ठे होकर आए हैं आज। उत्तराखंड किसान मोर्चा, जी ये किसान मोर्चा। उत्तराखंड किसान मोर्चा में जैसे टिकैत जी का अलग है, बाकी सबका अलग, सब एक साथ मिलकर के हैं या अलग अलग है? टिकैत जी के अलग है या अलग है? ये उत्तराखंड किसान मोर्चा होगी ना, ये गुलशन रोड जी की हो गई, तो इनकी अलग है। और ये ताकत दिखा रहे उत्तराखंड में, ये ताकत दिखानी जरूरी पड़ गई क्योंकि सरकार अपनी शक्ति प्रदर्शन है। ये शक्ति प्रदर्शन किसको दिखाना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं कि मेरे पास शक्ति है? सरकार को चुनौती है, सीधी सीधी है, या तो सुधर जाओ और इससे बड़ा एक महापंचायत होगी और भी। और समझाना किसको चाहते हैं? समझाना चाहते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार समझ जाए, सुलझ जाए। जी जी, बीजेपी की सरकार अपनी मनमानी चला रही है, किसी की नहीं सुन रही है। क्या सुनाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, एक्चुअल में क्या बताना चाहते हैं? एक्चुअली में यह है कि किसानों का बहुत शोषण हो रहा है। क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं सरकार को क्या मनाना चाहते हैं? सरकार से बिजली का बिल चाहते हैं, ट्यूबवेल का बिल चाहते हैं, और जो लोगों के कृषि कार्ड है इन्हें माफ किया जाए। भाई टिकैत जी बैठे हुए थे धरने पर, तो उनकी भी बात सरकार मान गई, भारत सरकार मान गई। आपको उत्तराखंड सरकार को मनाना है तो उत्तराखंड सरकार तो मानी जाएगी। जो मान जाती है तो इससे तो बढ़िया बात ही नहीं है, जो सरकार मानती है। कई बार होता है ना, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है। जो शक्ति प्रदर्शन दिखाना इसके लिए पड़ रहा है ना कि सरकार हमारी सुने, मांगों को पूर्ण उतरे। जब मैं कह रहा हूँ कि जो पंचायत है उत्तराखंड किसान मोर्चा का, ये महापंचायत है, ताकत दिखाने की कोशिश कि सरकार जो बीजेपी की है वो किसानों की ताकत को समझे। किसानों की ताकत को अगर समझ जाएगी तो यही किसान भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार भी करेंगे। लेकिन आज फिलहाल ये किसान भारतीय जनता पार्टी से परेशान और मुआवजे की बात कर रहे हैं। जो भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिले, ऋण मुक्त किए जाएं, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे सारा कार्यक्रम। और ट्रैक्टर की संख्या आपने देख ली, हम भी इसीलिए ट्रैक्टर पे बैठ गए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रैक्टर की संख्या कितनी है। अन्य लोगों से भी हम बात जरूर करेंगे, पूरा घुमा करके आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अब यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, तो किसान मोर्चा है, उत्तराखंड किसान मोर्चा है, तो इसके इन लोगों से, पदाधिकारियों से, खास तौर पर जो लोग आए हैं कहीं ना कहीं वो पदाधिकारी हैं, तो इनसे, और साथ में सदस्य हैं, तो इनसे जानकारी ली जाएगी। इतनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, ट्रैक्टर की पूरी लाइन आपने देख ली। लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को भी हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या क्या है। कार्यक्रम है क्या उत्तराखंड किसान मोर्चा का? ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम क्या है बेसिकली? ये उत्तराखंड किसान मोर्चे ने सरकार को सचेत करने के लिए, उसकी नींद खोलने के लिए, जो किसानों का इतना नुकसान हुआ है बाढ़ से, खादर एरिया में बहुत नुकसान हुआ है, लोगों को 100% फसल ख़राब हो गई है। किसान ने मुआवजा दिया सिर्फ 1000 रुपये, हम उन्हें कह रहे हैं 10,000 बीघे का चाहिए। हमारा 7-8 हज़ार रुपया बीघे का खर्चा है, आमदनी कहाँ जानी? 1,000 रुपये ऐसा दे रहे जैसे न ऊँट के मुँह में जीरा। इसलिए आंखें खोलने के लिए गन्ने की पेमेंट इकबालपुर की 4-5 साल से रुकी हुई है, उसका कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये इलेक्शन आ रहा है, सरकार को सचेत करने के लिए, किसान आपके हित में नहीं है। इलेक्शन आ रहा है, मतलब इलेक्शन में डराना चाहते हैं सरकार? नहीं, किसान को सचेत करने आ रहे हैं। ताकत ही तो दिखाई जा रही है, जगा रहे हैं। आप जागो, नींद से नहीं जागो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 साल का बिजली का बिल कर दिया, यहाँ बिजली का बिल आप ठोस रहे हो, उन्हें जबरदस्ती ले रहे हो, मीटर ब्रीडिंग ले रहे हो, कहने को घोषणा कर दी 3 महीने का, फसल आती है साल में, 3 महीने का बिल कर रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का अनुसरण करते हैं। यही जानना चाह रहा हूँ, सरकार का जो किसी को बल्ले बल्ले करते हैं उसका अनुसरण क्यों नहीं करते? उन्होंने बिल जमा किया, यहाँ बिल क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ भी 1 साल जमा करवाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मुद्दे हैं, सरकार को सचेत करने का मतलब सरकार को डराना भी है। डराना नहीं है, हमारा ताकत नहीं दिखाना। मैंने कुछ लोगों ने ये बोला कि हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नहीं, सचेत करना है। जैसे हमारे अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर बीजेपी सरकार नहीं सुनती की सरकार अंग्रेजों को सचेत कर सकती है। हम बम नहीं फोड़ रहे हैं, उन्होंने बम फोड़ कर सरकार सचेत कर रहे हैं, डराया नहीं था, सचेत किया था। हम भी सचेत कर रहे हैं। हमें तो उग्रवादी कहते कहने दो, अगर भगत सिंह को उग्रवादी कहते हमें भी कह देंगे, तो भगत सिंह को उग्रवादी कहते हैं, कहने दें। देखिए, सचेत करना बहुत जरूरी है, सचेत करना जरूरी है। बिना सचेत करना जरूरी है। बिना मांगे माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती।
सरकार का हमारी सरकार है, भारत सरकार सरकार हमारी है। लगता है कि सरकार सुन जाएगी, सचेत हो जाएगी। सचेत होगी, हो जाएगी, 100% होगी। और अगर नहीं हो, दूसरा ऑप्शन अगर नहीं होती है तो क्या होगी। एक बात तो सोचते नहीं है, पॉजिटिव सोचेंगे। सरकार, हमें भरोसा सरकार पे। 2024 के ठीक पहले इस तरीके का महापंचायत का मतलब ये भी हो सकता है क्या? 24 तक बहुत मुद्दे आएंगे और भी। चार महीने हो रहे हैं। किसको सपोर्ट किसको जाए? 4 महीने हो रहा भी बहुत समय। सपोर्ट किसको जाए? ये तो 1 महीने बाद भूल जाए, सभी दुनिया सो जाती है। 1 महीने बाद सो जाती है दुनिया। सपोर्ट किसको जाएगा वैसे 2024 में? किसकी तरफ रुख रहेगा किसानों का खास तौर पर? किसान जो किसान की हित बात करेगा उसी का रहेगा। जो किसान की बात करेगा उसी का रहेगा। मोदी के चांसेस हैं कि नहीं है? हैं? कितने कहा नहीं है? और राहुल गांधी के? वो तो आप जाने। अरे आप तो मोदी के चांस है तो मुंह में क्यों डालते हो किसे? ये मोदी राहुल कहाँ से आ गया? ये किसान की बात करें आप, राजनीति बात ना करें आप, किसान की बात पूछें। सरकार ये उत्तराखंड किसान मोर्चा, ये जो टिकैत जी का जो किसान मोर्चा है वो एक साथ लेकर के क्यों नहीं कर लेते? थोड़ा और दबाव बढ़ जाए। ये सब है यहाँ तो, टिकैत भी है, गुलशन रोड भी है, किसान भी है, सब है यहाँ तो। किसान तो बिरादरी एक है जी, कोई टिकैत नहीं आया, कोई गुलशन नहीं आया, कोई भारत नहीं, कोई जसवी, कोई नहीं आया। किसान एक है जी सारे। ठीक है। तो मैं कहाँ टिकैत और कहाँ से एक रोड, सब इकट्ठे ही। अगर सभी इकट्ठे होते हैं यहाँ तो इतने व्यवस्था नहीं हो पाती। उन्होंने उस दिन करी है, आज इन्होंने करी है। अगर ऐसा इकट्ठे करो तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी इतनी, रुड़की में जगह नहीं है इतनी। जब ये नहीं मानेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, इकट्ठा होंगे। सरकारें नहीं मानेंगी, बात नहीं सुनेंगी तो इकट्ठा है जी, अलग नहीं आया, हम सब अब भी इकट्ठे ही हैं। क्या और बढ़ जाएगी? संख्या बढ़कर पाएगी, उससे ही बड़ी संयुक्त मोर्चे की रैली होगी। कुछ खेत में हमारे कुछ काम ही नहीं रहा, गन्ने बेचने का हमारे गन्ने ही नहीं रहे, बेचेंगे क्या? हम तो ठाल ली, हमारे गन्ने बेचने को रहे नहीं। हम तो ऐसे संघर्ष करेंगे दबाग। किसके समर्थन में करेंगे? तो किसानों का, किसी का कोई समर्थन नहीं है। अगर सरकार हमारी सुनेगी ठीक है, नहीं चुनाव का बहिष्कार। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियां सहयोग में आ जाती हैं, विरोध में आ जाती हैं, समर्थन में आ जाती हैं, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता आ जाते हैं। किसान हम कोई हमारा समर्थन नहीं है। अगर किसानों की नहीं सुनेगी, हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। हम वोट भी नहीं गिरने जानेंगे, पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे इतनी पांग चटी बड़ी गन्ना हो गया, कहाँ तक क्या करेंगे हम? हमारे जागतों की फीस नहीं जमा हो रही। बताओ सरकार कहाँ से हो रही? 1500 रुपये दिला, मैं 3200, 1500 रुपये में क्या हो रहे? बाजा का पूरा खेत खत्म है जी। अच्छा जी, और बिजली का बिल भी माफ नहीं हो रहा जी, बिजली का बिल भी माफ नहीं हो रहा जी। बताओ कहाँ जाएंगे पब्लिक? अच्छा, यहाँ से एक बैठे थे अधिकारी, उनके पास बिल लाया, कहने लगा जी बिल माफ नहीं आया। 3 महीने का बिल माफ सरकार ने कर दिया, 1 महीने का नहीं बिल माफ करा जी। अच्छा जी, और उसी तारीख में मीटर कट्टा, उसी तारीख में बिल वो जुर्माना ठोका जी, उसी तारीख में बिल्कुल। अच्छा बताओ किसान कहाँ जागे? ये डूब को मरोगे बेचारे किसान, सबकी फसल बिल्कुल मर गई जी। बताओ ये किसान, इतनी पब्लिक यहाँ रुड़की के अंदर आई जी। सरकार को सुनाने आए हैं, सरकार को सुनाने आए हैं। सरकार सुनेगी, इनका जो बैठ रहा विचार होगा वो देना चाहिए सरकार को। अच्छा जी, इनका नुकसान कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे, बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही। बीजेपी की सरकार मान जाएगी? बीजेपी की नहीं बनेगी इस बार। हम किसान यूनियन तक की बात करेंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो भी किसानों की तरक्की में अवरोध करेगा, किसान मरते दम तक उसका विरोध करेगा। और मेरे भाई, इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड तो नहीं होगी, वो तो किसान की मेहनत से ही मिलेगी। धन्यवाद। उत्तराखंड किसान मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो आज का जो कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है, हजारों किसान आज हजारों ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरा हुआ है। ये किसानों का जो गुस्सा आज आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो इस सरकार को किसान उखाड़ फेंकने का काम करेगा। यही आज एक नज़ारा आपको रुड़की में दिखाई दे रहा है किसानों का। सरकार को, अगर सरकार नहीं सुनती आपकी बात तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन दूसरे को लाएंगे किसको? हाँ, ये भी आपका सवाल बहुत अच्छा। यहाँ के विपक्ष के भाई हालात वही है।
इसके बारे में किसान को बैठकर सोचना पड़ेगा। विपक्ष के 8 विधायक चाहे आठों के आठों काम नहीं कर रहे हैं यहाँ, आठों के आठों कोई काम नहीं कर रहे किसान के लिए यहाँ से। आपका सवाल बड़ा अच्छा, आज हम सोचने में मजबूर होगा जीता हुआ किसान रहा हुआ यहाँ। ये आपका अच्छा सवाल आपने करा। इस पर बैठकर किसान संगठन गांव-गांव जाएंगे, बड़े बड़े बुजुर्गों सलाह मशुरा करेंगे, हम करो तो करो क्या। भाजपा को जीता हुआ तब भी यही बैठे, कांग्रेस को जीता हुआ तब भी यही बैठे, काम ना पक्ष कर रहा ना विपक्ष कर रहा। तो इसके बारे में हम बड़ी रणनीति। पक्ष की बात करूं तो कांग्रेस हो या फिर कोई भी दल, सारे एक से एक है, ऐसा ही है। कोई ऐसा नहीं कर रहा। 5 विधायक कांग्रेस के, 1 निर्दलीय और 2 बसपा के। किसान के लिए कोई सा जमीन पर काम नहीं कर रहा। निर्दलीय वाले जमीन पर किसान के लिए कोई जमीन पर काम नहीं कर रहा, केवल बयानबाजी तक सीमित है सबके सब। जमीन पर कोई काम नहीं कर। जमीन पर जब किसानों के साथ उतर कर काम करेंगे तो किसान इनका धन्यवाद करेगा। हरीश रावत आए हुए थे गन्ना के भुगतान के लिए, उमेश कुमार भी गए हुए थे गन्ना के भुगतान के लिए। तो ये इन दो लोग का नाम ले लो कि ये लोग विपक्ष में रह के कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। काम करने की कोशिश कर रहे तो उनका धन्यवाद है, पर उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा। काम अड़ कर करो, जब तक वहाँ पर भुगतान नहीं रहता, हरीश रावत जी या उमेश कुमार जी वहाँ निश्चितकालीन धरने में बैठ जाए, चाहे 2 महीने हो जा, किसान सहयोग करा, कैसा भुगतान नहीं करता चीनी मिल। केवल 1 दिन के लिए दिखावे के लिए ज्ञापन न दे, 1 दिन का धरना न करा, जमीन पर काम करा, किसान उनका धन्यवाद करेगा। जो किसान के लिए काम करा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसका धन्यवाद करेगा। और जो किसान के लिए काम नहीं करा उसका विरोध करेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। भाजपा सरकार से आपकी डिमांड क्या है? हमारी भाजपा सरकार से डिमांड यह है कि किसानों का इकबालपुर शुगर मिल पे 142 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, उसका ब्याज सही दिलवाया जाए। दूसरी हमारी डिमांड यह है कि जैसा हरिद्वार में बाढ़ आई, बाढ़ में हमारी मांग है कि 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। तीसरी हमारी डिमांड है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों को हरिद्वार के उत्तराखंड के बिजली फ्री दी जाए टुवालों के लिए, और आगामी सीजन में 600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट तय किया जाए। लेकिन देखिए, खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन भी गए थे, उन्होंने 12,000 रुपए की बात की थी कि भाई दिया जाए। आप 10,000 की बात कर रहे हैं। जब उनकी सरकार, जो कि उनके ही मतलब पूर्व विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सरकार नहीं सुन रही, तो आपको लगता है कि किसान मोर्चा की आवाज सुनेगी? किसान मोर्चा की आवाज सुननी पड़ेगी। 8 विधायक थे, 5 हरा दिए, 3 बचे शहर के। और अगर अब भी सरकार ना सुनी तो 3 भी शहरों वाले भी नहीं बचते। और लोकसभा का चुनाव आ रहा, आपके सामने भाजपा के 8 विधायक थे, शहर के बचे। जो गाँव देहात से जुड़े विधायक थे सारे हरा दिए किसान ने। अगर अब भी नहीं सुना तो आने वाले टाइम में भाजपा को देखना जहाँ हरिद्वार में क्या अगर नहीं सुनती तो 2024 में हरिद्वार का सांसद क्या बीजेपी का नहीं बनेगा? 100% किसान निर्णय लेगा और बड़ा निर्णय लेगा। दूसरा, क्योंकि मैंने एक सवाल पूछ लिया कि अगर बात मान जाती है सरकार तो क्या करेंगे आप? अगर बात मान जाती है तो सरकार का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के साथ साथ क्या पूरा समर्थन होगा? हमारी किसी भी सरकार से किसी पार्टी या कोई जाति का दुश्मन नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बात मान जाती है सरकार तो क्या पूरा समर्थन होगा? क्योंकि अगर बात नहीं मानती तो आपने कहा कि किसी और का कोई और विकल्प देखेंगे, उनको हराएंगे। अगर मान जाती है तो क्या करेंगे? अगर किसानों की बात सरकार मान लेती है और हमारी सभी मांगों की स्वीकार कर लेते तो सरकार का भी समर्थन करेंगे। किसान इस बात को कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है सरकार से हमारी। हम सरकार से अपना मांग पत्र दे रहे हैं, अगर हमारी सरकार बात मानेगी तो सरकार का स्वागत करेंगे, समर्थन भी करेंगे। कोई भी किसी भी पार्टी का कोई आएगा, है ना, समर्थन आप किसान की बात करेगा उसका समर्थन करेंगे, दल कोई भी हो। तो गुलशन रोड जी ने खुल करके बता दिया कि आखिर ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाई प्रति बीघा के हिसाब से जो इन्होंने बात किया था वो सोचने वाली बात है। आज के समय में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने भी बात की, उमेश कुमार जी ने भी बात की, गन्ना मंत्री ने भी बात की, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बात की। बात सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी एक सलूशन पर कोई निकल कर आए, ये सोचनीय विषय है। क्या कोई अपने किसी एक डिसीजन पर आएगा नहीं आएगा, यह सोचने वाली बात है। यह पूरा किसान महापंचायत है उत्तराखंड किसान मोर्चा के तत्वाधान में। उत्तराखंड किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बता दिया है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बातें सुन ली, मान ली तो ठीक, वेल एंड गुड, समर्थन में। अगर नहीं मानी तो विरोध में भी चीजें हो सकती हैं।